हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान खान सर द्वारा पॉकेट जीके समान ज्ञान जो निकाला गया है उसका प्राचीन भारत का सीरीज नंबर 2 देखेंगे, क्लास 2 देखेंगे। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। क्या है? वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए हम इस काल को वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद आया। वैदिक काल को दो भागों में विभाजन किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय सीमा है 1000 से 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। आर्यों का आगमन हुआ 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। आर्य आरंभ में सप्त सैदम से वर्ष में गए थे। मतलब सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। आर्य हमारे भारत में जो आए वो पश्चिमी क्षेत्र से आए, भारत में प्रवेश किए और सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बस गए। प्रो मैक्स मुल्ले ने आर्यों का निवास मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत और गाइस और मैडकॉनल ने दक्षिणी यूरोप, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया। कहने का मतलब कि प्रो मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया है। प्रो मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया? तो मध्य एशिया। दयानंद सरस्वती ने कहाँ बताए? तो तिब्बत ने बताए हैं। गाइस और मैकडोनेल ने दक्षिणी यूरोप और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है आर्यों का निवास स्थान। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि इनका गौण धंधा था। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था और इनका कृषि उनका गौण धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का इतिहास की अगर पता चले तो हमें कहां से पता चलता है? तो हमें वेदों से ज्ञात होता है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु नदी आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियां का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरजू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरजू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम आधुनिक नाम है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास हो गया। विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास हो गया।
सतुद्री का क्या नाम है? सतजल। अस्कनी को चिनाब कहा जाता है, सिंधु के सिंध कहा जाता है, और सदानीरा को गंडक कहा जाता है। सदानीरा को आधुनिक नाम क्या है? गंडक नदी। कुंभा के काबुल नदी कहा जाता है, और वितस्ता को झेलम नदी कहा जाता है, और पुरुषनी को रावी नदी कहा जाता है, और सुवास्तु को स्वात कहा जाता है, कुरुब को कुरम नदी कहा जाता है, और सरस्वती को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। प्रतिशतात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थे। प्रतिशतात्मक परिवार आर्यों के लिए कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंच जन कहा गया। ये तन्नु, दुरहरु, पुरु, तुर्वस और यदु थे। ग्राम 20 और जन में उच्चतर इकाई है। ग्राम 20 और जन में उच्चतर इकाई है। एक ग्राम स्वतः कई परिवारों के समूह थे। कई परिवारों के समूह को ग्राम कहा जाता था, और ग्रामनी ग्राम का मुखिया होता था। ग्रामनी ग्राम का मुखिया होता था। ग्रामनी ग्राम का मुखिया होता था। 20 कई गांवों का समूह। कई गांवों को समूह को क्या कहा जाता था? 20 कहा जाता था। और 20 का प्रधान 20 पति कहलाता था। क्या कहलाता था? 20 पति। जन अनेक 20 का समूह था। जन जो था अनेक 20 का समूह था। उसके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। देश या राज्य के लिए कौन सा शब्द आया था? तो राष्ट्र शब्द आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप या गोपती कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे। ऋग्वेद में राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार और कर्मार पदाधिकारी थे। जिसमें सूत, रथकार और कर्मार पदाधिकारी थे। पुरुष दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता था। स्पर्श गुप्तचर होते थे, तथा स्पर्श क्या होते थे? गुप्तचर होते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलक परिवार का मुखिया होता था। जो बाजपति होते थे वो गोचर भूमि का अधिकारी व कुलक परिवार का मुखिया होता था। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो जन का बंटवारा करते थे। एक सभा था, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा का समिति, यह जन प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। जो समिति था यह जन प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके सभापति को इंसान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयां जानवरों के लिए लड़ी जाती थी। किसके लिए? गायों या घोड़ा के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ गायों की खोज हुआ करता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया पुरुषनी नदी के तट पर, जिसे सुदास विजयी हुआ। अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 राग का युद्ध का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया। अब यह लड़ाई कहां हुआ था? पुरुषनी नदी के तट पर, जिससे सुदास विजयी हुआ था। आर्य प्रतिशतात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। वैदिक कालीन चतुरार्य व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ये 4 ब्रह्मचार्य थे: गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास।
मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्षों में विभाजित किया गया। ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण है। ब्रह्मचार्य जो है आश्रम जीवन का प्रथम चरण है, जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व विकास को समर्पित करता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित करता है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम संस्कारिक, सुखी और इच्छाओं से सुख को अलग करता है, आध्यात्मिक की ओर जानने की समर्पित करता है। और चौथा था संन्यास। संन्यास आश्रम संसार से पूरी तरह से विनम्र हो जाने, सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने से संबंधित है। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य क्या थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार उस समय था। विधवा विवाह होता था और बाल विवाह भी होता था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। यदि कोई महिला अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करती है तो महिला को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहत्तू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? बहत्तू कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिकता व लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थी। अगस्त ऋषि की पत्नी, विदर्भ राज की कन्या राजकुल में उत्पन्न ये सब थी। विस्फला एक योद्धा महिला थी। विस्फला क्या थी? एक योद्धा महिला थी। पैसों के लिए पढ़ाने वाला गुरु उपाध्याय कहलाता था। पैसों के लिए पढ़ाने वाला गुरु क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। आर्य मूलतः शाकाहारी थे और वे पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। आर्य मूलतः कैसा थे? शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवस्त्र। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निबी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निबी कहा जाता था। गाय को अघन्य न मानने योग्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा था। इस समय वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं था। व्यापार के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहा जाता था। जो व्यक्ति व्यापार करने के लिए बाहर जाते थे उसे पन्नी कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर या बेक नोट कहा जाता था। लोहा धातु का खोज आर्यों के द्वारा की गई थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। देखिए, कुछ देवता थे जो प्रमुख पूछे जाते हैं। मरुत, तूफान का देवता। मरुत क्या थे? तूफान का देवता। सोम थे वनस्पति का देवता। उषा प्रगति, भोर, उत्थान देवी से संबंधित। वरुण जल के देवता थे। किससे थे? जल के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। इंद्र युद्ध एवं वर्षा का देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ के बीच देवता थे।